हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन चैप्टर नंबर 9 अंकल स्टीफन अंडरस्टैंड्स। हम बात कर रहे हैं द सीक्रेट्स ऑफ द स्टोन्स नॉवल के बारे में, जिसका चैप्टर नंबर आज हम रीड करेंगे। तो हम आगे इस चैप्टर में बढ़े इसके पहले हम इसका एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि हमने पिछले चैप्टर नंबर 8 में क्या रीड किया। मैक्स और लॉरा को शक हो जाता है कि मिसेस ब्लैक और मिस्टर मार्टिन नाइट यही दोनों में से कोई एक चोर है और वो कुछ ना कुछ तो ढूंढ रहे हैं। जो सिंबल उनको मिला था ईयर रिंग शेप में, वही सिंबल मिसेस ब्लैक की ईयर रिंग में भी उन्होंने देखा और वही मिस्टर नाइट मार्टिन नाइट की टाई पे भी उन्होंने देखा था। इसका मतलब कि उन्हें शक है कि इन दोनों में से कोई एक चोर है। तो मैक्स और लॉरा ये डिसाइड करते हैं कि वो सब कुछ अंकल स्टीफन को बता देंगे। तो आगे देखते हैं क्या वो अंकल स्टीफन के साथ में इस स्टोरी को, जो भी सीक्रेट्स उनको पता थे, वो शेयर करते हैं या फिर नहीं। क्या हुआ स्टोरी में, लेट्स रीड इट एंड अंडरस्टैंड। अंकल स्टीफन इज़ हैप्पी। अंकल स्टीफन खुश हो जाते हैं। फाइनली ही कैन वर्क इन पीस, क्योंकि अब वो घर में अकेले हैं और वो शांति के साथ में काम कर सकते हैं। ही मेक्स अ कप ऑफ टी एंड गोज़ इनटू हिज स्टडी रूम। तो वो एक चाय बनाते हैं और फिर वो अपने स्टडी रूम में जाते हैं स्टडी करने के लिए। ऑन हिज डेस्क देर इज़ द ओल्ड बुक ऑफ मिस्ट्रीज एंड द सिल्वर ब्रूच विद द स्ट्रेंज सिंबल। उनकी डेस्क पर वो पुरानी सी किताब अभी भी रखी हुई है जो मिस्ट्रीज और सीक्रेट कोड्स की है, और वो जो सिल्वर सिंबल, सिल्वर ब्रूच था जो मैक्स और लॉरा ने अंकल को दिया था, वो भी रखा हुआ है। He takes the brooch in his hand and looks at it. तो वो उस सिंबल को उठाते हैं और ध्यान से उसे देखते हैं। He knows it is the part of the mystery. तो वो ये पाते हैं कि हाँ, ये जो सिंबल है ये कोई आम सिंबल नहीं है, कोई जनरल सिंबल नहीं है, ये भी एक मिस्ट्री का हिस्सा है। बट हाउ, लेकिन ये है कैसे? द सर्कल इज़ सिमिलर टू द स्टोन एज, क्योंकि ये जो सर्कल इसके अंदर बना हुआ है ये स्टोन एज के जैसा ही है, बिल्कुल उसे मिल रहा है। द ट्राइंगल इज़ सिमिलर टू द हिल्स अराउंड इट, और जो स्टोन एज के आसपास में जो हिल्स हैं उसके सिमिलर ही है ट्राइंगल जो उसके अंदर बना हुआ है। बट वट डज़ द क्रॉस मीन, लेकिन इस क्रॉस का मतलब क्या है, ये अंकल के समझ में नहीं आ रहा है। अंकल स्टीफन रिकग्नाइज द सिंबल बट वेयर फ्रॉम। अंकल स्टीफन को ये सिंबल समझ में तो आ जाता है, पहचान तो लेते हैं, लेकिन ये सिंबल है कहाँ का, ऐसा डिज़ाइन उन्होंने कहाँ देखा था, बस ये याद नहीं आ रहा है। ही ड्रिंक्स सम मोर टी, ही थिंक्स, ही लुक्स आउट ऑफ द विंडो। वो कुछ और चाय पीते हैं, सोचते हैं और खिड़की से बाहर देखते हैं। फ्रॉम द विंडो ही कैन सी द स्ट्रेंज हिल इन द विलेज, और खिड़की से बाहर उस गांव में जो एक अजीब सी पहाड़ी है वो उसे देख सकते हैं। द स्ट्रेंज स्टोन क्रॉस ऑन द टॉप ऑफ इट, और उस हिल के ऊपर जो स्ट्रेंज सा स्टोन क्रॉस है वो उसे भी देख सकते हैं। वेट अ मिनट ही थिंक्स, तो अचानक से उनको कुछ याद आ जाता है। द स्ट्रेंज स्टोन क्रॉस, और वो अजीब सा दिखने वाला स्टोन क्रॉस है जो उस सिंबल में उन्होंने देखा था। ही लुक्स एट द ब्रोच, तो फिर वो उस सिंबल को देखते हैं। यस इट इज़ द सेम, वो दोनों आपस में मेल खा रहे हैं। क्या जो उस सिंबल के अंदर क्रॉस है वो, और जो पहाड़ी है उसके ऊपर जो स्टोन क्रॉस बना हुआ है, पत्थर का जो क्रॉस बना हुआ है वो। He quickly turns to a page in his old book of mysteries. फिर वो अपनी बुक उठाते हैं मिस्ट्री की और उसके एक पुराने पेज पर जाते हैं। He reads something and shouts. वो कुछ पढ़ते हैं फिर अचानक से वो चिल्लाते हैं। Yes, now I understand. Now I understand. I must telephone Professor Johnson in London. तो फिर वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हाँ, मेरे समझ में आ गया कि ये क्या रहस्य है। अब मुझे अपने प्रोफेसर को फ़ोन लगाना है जो कि लंदन में है यहाँ से। ही टेक्स द फ़ोन एंड कॉल्स द नंबर। हेलो प्रोफेसर, इट इज़ स्टीफन मार्शल हेयर, लिसन वी मस्ट मीट। तो वो अपने प्रोफेसर को बोलते हैं कि हेलो, मैं स्टीफन बोल रहा हूँ, हमें मिलना होगा क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ सीक्रेट बताना है। कैन आई ब्रिंग द बुक टू यू इन लंदन, क्या मैं वो पुरानी सी किताब जो मेरे पास में है वो लंदन ले आऊँ आपके पास में? इट इज़ नॉट सेफ हेयर, देयर इज़ अ ट्रेन एट 5 o'clock दिस इवनिंग। ये बुक यहाँ पर सेफ़ नहीं है, मैं लंदन आ सकता हूँ और वो किताब मैं तुम्हारे पास में लेकर आ सकता हूँ। और मेरे पास में एक अच्छा मौका भी है कि 5 बजे शाम को यहाँ से एक ट्रेन है जो कि सीधे लंदन आती है, तो मैं उससे लंदन आ सकता हूँ।
इट गेट्स टू लंदन एट 7 o'clock। 5 बजे अगर मैं यहाँ से बैठूँगा तो 7 बजे तक 2 घंटे में मैं लंदन पहुँच जाऊँगा। येस, सी यू एट द स्टेशन, गुड बाय एंड थैंक यू। तो दोनों की बात होती है, वो बोलते हैं कि ठीक है तुम आ जाओ, हम मिलते हैं। तो अब वो दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं। ही पुट्स द फोन डाउन एंड पिक्स अप हिज कप ऑफ टी। तो वो अपने फ़ोन को नीचे रखते हैं और अपना चाय का कप उठाते हैं। आई एम श्योर दैट टी इज़ कोल्ड नाउ, सेज अ कोल्ड वॉइस बिहाइंड हिम। तो उनके पीछे से उनको एक आवाज़ आती है जब वो उस कप को उठाते हैं। तो वो आवाज़ थी जिसमें कोई बोल रहा था उनसे कि शायद कॉफ़ी ठंडी हो गई होगी। ही टर्न्स क्विकली, वो अचानक से वो तुरंत मुड़ते हैं एंड सीज द शैडो ऑफ मिसेस ब्लैक इन द डोर। और वो दरवाजे पर मिसेस ब्लैक की शैडो देखते हैं। व्हाट आर यू डूइंग हियर, ही आस्क एंग्रीली। वो गुस्से में मिसेस ब्लैक से पूछते हैं कि तुम यहाँ कर क्या रही हो। यू डोंट वर्क टुडे, व्हाट डू यू वांट, तुमने आज काम नहीं किया, चाहिए क्या तुम्हें। मिसेस ब्लैक ईयरिंग शाइन इन द सन। सन की रोशनी, सूरज की रोशनी मिसेस ब्लैक की ईयरिंग पर पड़ रही थी और वो चमक रहा था। यू नो व्हाट आई वांट मरल, सी सेज गिव मी दैट बुक। तो मिसेस ब्लैक बोलते हैं कि तुम्हें पता है मरल कि मुझे क्या चाहिए, वो किताब मुझे दे दो। तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। क्या हुआ इसके आगे हम अगले चैप्टर में देखेंगे, विच इज़ अवर चैप्टर नंबर 10। तो अगर ये स्टोरी आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो विद योर फ्रेंड्स, और इस चैनल को इसके आगे के पार्ट्स देखने के लिए और भी नॉवल रीडिंग और यूज़फुल ग्रामर रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, जिससे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाओ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई विल सी यू सून ब्रिंगिंग अनदर पार्ट ऑफ दिस नॉवल। टिल देन, वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।